जय गणेश। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक बहुत ही सार्थक कहानी, वो भी संक्षिप्त में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की गई है या बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ बुरा हुआ वो सब भगवान का प्रसाद मान लेते हैं। तो यह कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत करते समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक राज दरबार में एक मंत्री जी थे। तो मंत्री जी भगवान के बहुत ही प्रेमी थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो कुछ भी होता था वो सब में कुछ भी मतलब घटित होता है ना, तो वो बोलते थे सब भगवान की माया है, भगवान ही चाहता है। तो राजा भी उनके बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनको बहुत आदर देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ ना, किसी कारण से राजा कुछ तो काट रहा था और चाकू से क्या हुआ या तलवार से उसका हाथ ही उंगली कट गई। तो सभी लोग वो दौड़े, अरे राजा की उंगली कट गई, कोई मतलब कि उस पर कुछ बांधने के लिए सब लोग मतलब कि परेशान दिखे। लेकिन जो मंत्री था ना, वो वहाँ भी क्या बोल दिया कि सब भगवान की मर्जी, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। अब मंत्री की ये बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया उस समय। तो उसने क्या किया ना, बिना सोचे समझे मंत्री जी को निकाल दिया वहाँ से। बोला कि आप हमारे राज दरबार से निकल जाइए, हम आपको दंड तो नहीं दे सकते, आप हमारे बहुत ही करीब थे, लेकिन आप हमारा राज दरबार, हमारा जो राज्य है वो छोड़ के आप दूसरे राज्य में चले जाइए। तो राजा की यह बात सुनकर मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, सब भगवान की इच्छा। और वो प्रसन्न मन से उस राज दरबार को छोड़ के, उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ निकल गए। तो अब देखिए प्रभु की लीला, भगवान जो भी करता है सच्चे में अच्छे के लिए करता है। ये जो राजा के मंत्री थे वो दूसरे राज दरबार में चले गए। और अब इधर क्या था ना कि जब भी राजा किसी भी काम के लिए जाता था तो मंत्री जी हमेशा उसके साथ में रहते थे। अभी चूंकि मंत्री जी तो थे नहीं, तो एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने अपने लाव लश्कर के साथ, सेनापति और अन्य लोगों के साथ, मंत्री जी नहीं थे, वो दूर जंगल में निकल गया। जंगल में काफ़ी आगे जाने के बाद राजा क्या हुआ कि उसके जो लाव लश्कर थे, उसके सेनापति, उसके बाकी सैनिक, वो उनसे दूर हो गया और जंगल में कहीं रास्ता भटक के घने जंगल में चला गया। अब चूंकि मंत्री जी जब रहते थे ना तो सदा राजा के साथ रहते थे, लेकिन मंत्री जी तो थे नहीं, तो राजा अकेले हो गया था। जब राजा काफ़ी दूर जंगल में निकल गया, घने जंगल में, तो कुछ आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। अब देखिए प्रभु की लीला, क्या हुआ कि आदिवासियों को उसी समय अपनी कुल देवी को बलि देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। तो फिर ये लोग राजा को लेके गए, राजा को नहलाए धुलाए, बहुत खातिरदारी किए, टीका चंदन लगाए। उसके बाद जब बलि देने को लेके गए ना, तो वो प्रथा होती है कि बलि देने के पहले जो उनका पुरोहित था, उनका पंडित था, वो राजा का निरीक्षण किया। तो जब राजा का निरीक्षण किया तो क्या देखता है कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी मतलब कि इनका शरीर भंग है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बलि नहीं दे सकते, क्योंकि हमको संपूर्ण आदमी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। फिर राजा कैसे भी करके जंगल के बाहर आए और अपने राज्य में आ गए। फिर उन्होंने अपने जो सेनापति है उनको आदेश दिया कि वो मंत्री जी को अब ढूंढ निकालिए, मंत्री जी जहाँ भी हैं उनको बुलाया जाए। तो काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मंत्री जी मिल गए। फिर मंत्री जी को राज दरबार में लाया गया। राजा ने मंत्री जी का शुक्रिया करते हुए पूछा कि मंत्री जी एक चीज़ बताइए कि आपके वजह से मेरी जान बची है, क्योंकि उस दिन जब मेरी उंगली तलवार से कट गई थी तो आपने कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आदिवासी मेरा बलि दे दिए होते, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो उस समय अगर आपने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, वो तो मुझे वो बात मेरे समझ में आ गई। लेकिन जब मैंने आपको राज्य से निकलने का आदेश दिया, उस समय भी आपने कहा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। उस समय आपने ऐसा क्यों कहा था? तो मंत्री जी ने कहा, हंसते हुए कहा, तो आप मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आप राजा, हम मंत्री, मैं सदा आपके साथ रहता हूँ। अब समझिए कि जंगल में जब आप सेनापति और बाकी लाव लश्कर से, सैनिकों से दूर होकर अंदर चले गए, तो मैं भी आपके साथ रहता। अब आपकी कटी उंगली देखकर आदिवासी आपकी बलि नहीं देते तो किसकी बलि देते? तो मेरी बलि हो जाती। तो इसके लिए भगवान जो भी करता है
अच्छा ही करता है। तो एक बार फिर से बोलिए जय गणेश, भगवान पे पूरा विश्वास रखिए, सारे काम अच्छे होंगे। तो फिर बाबा गोपालपुरिया मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में ऐसी ही कोई सार्थक सामयिक घटना कहानी को लेकर। नमस्कार।